हम भारत के एक महान सपूत की सेंटनरी सेलिब्रेट कर रहे हैं 7 अगस्त को। ऐसा महान सपूत जिन्होंने सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खेती किसानी के लिए जो योगदान किया है, उसको आने वाली कई पीढ़ियां भूल नहीं सकती। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आदरणीय डॉक्टर स्वामीनाथन जी हर जगह, हर समय, हर कोने में हमारे साथ हैं। उनका योगदान हरित क्रांति, हिंदुस्तान में जब हम खाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उस समय जो क्रांति आई और वो जो नींव रखी गई, उस नींव के कारण से आज हम जहाँ पे हैं, आज हमारा देश बहुत प्राइड लेता है कि हम फूड डेफिसिट कंट्री से फूड सरप्लस कंट्री हैं। आज हम 354 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन कर रहे हैं। इस साल का जो आंकड़ा है, और पिछले एक साल में हमें 22 मिलियन टन बढ़ाया है। ये जो बढ़वार है, इसकी नींव उसी समय रखी गई थी। बहुत सारे आयाम जो खेती में हैं और भविष्य की जो समस्याएं हैं, उनके ऊपर भी चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है। तो हम जब उनकी सेंटेनरी जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सिर्फ सेलिब्रेशन उसी का नहीं है जो हमने एकम्प्लिश किया, हम भविष्य की रूपरेखा भी बनाने जा रहे हैं। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसमें बहुत सारे मंथन होने हैं और उनमें खेती में टिकाऊपन कैसे लाया जाए, पर्यावरण परिवर्तन की जो समस्या है उसको कैसे एड्रेस किया जाए, खेती किसानी में महिलाओं की भागीदारी कैसे ठीक की जाए, उसको कैसे बढ़ाया जाए, और जो हमारा सॉइल हेल्थ है, चाहे बाकी जो समस्याएं हैं, उनसे कैसे निजात पाई जाए और आगे का एक्शन प्लान हमारा क्या हो। तो इस पे ये 3 दिन का जो कार्यक्रम है, चिंतन मंथन होगा। दुनिया के अलग अलग देशों के एक्सपर्ट्स इसमें आएंगे और सिर्फ प्रोडक्शन की और उसकी बात नहीं है, पॉलिसी में क्या हमें चेंजेज की ज़रूरत है, उसके ऊपर भी चर्चा होगी। और हम प्रोफेसर स्वामीनाथन जी की लेगेसी को आने वाले कई सदियों तक आगे कैसे लेके जा सकते हैं, ताकि वो हर समय हमारा मार्गदर्शन, वो जहाँ पे भी हैं कर रहे हैं, करते रहेंगे, और हम उनकी लीगेसी को आगे बढ़ाएं। इसके ऊपर ये कार्यक्रम हम करने वाले हैं 3 दिन परसों से, और माननीय प्रधानमंत्री जी उसको शुरुआत करेंगे। उसके अलावा अलग अलग देशों के नेता, जो कृषि मंत्रीगण, दूसरे अधिकारीगण, नीति निर्धारक, सभी लोग यहाँ पे आके और उसके बारे में चर्चा करेंगे। जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो वासुदेव कुटुंबकम हमारी खून में है। तो हम सिर्फ अपनी चिंता नहीं कर रहे, हम पूरे विश्व की चिंता कर रहे हैं, और पूरे विश्व में दूसरे जो देश हैं जिनका हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी काफ़ी चर्चा होगी। क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इंडिया का जो मित्र देश हैं, अभी पीछे G20 जब हुआ, हमारे इंडिया की प्रेसिडेंसी में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के एफर्ट से G20 में अफ्रीकन यूनियन को लाया गया एक मेंबर। और जब अफ्रीकन यूनियन हमारा मेंबर कंट्री G20 का हुआ, तो सिर्फ मेंबर बनाने की बात नहीं है, इंडिया अफ्रीका का रिलेशनशिप और एग्रीकल्चर के फील्ड में हम कैसे अफ्रीका को हेल्प कर सकते हैं, काफ़ी साउथ लर्निंग पे फोकस है। उन सब चीज़ों पे भी काफ़ी चिंतन मंथन होने वाला है इस कॉन्फ्रेंस में। पहली चीज़ तो ये है कि जब क्लाइमेट क्राइसिस ग्रो कर रही है, हम लोग सब देख रहे हैं, उस क्लाइमेट क्राइसिस नई हरित क्रांति कैसे लाए जाए, उसके ऊपर फोकस है। तो इसलिए कॉन्फ्रेंस की जो थीम है वो है एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, द पाथवेज टू बायो हैप्पीनेस। ये इस कॉन्फ्रेंस की थीम है। ये जैसे मैंने बताया 7 अगस्त को इसी कैंपस में डॉक्टर सी सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम, भारत रत्न ऑडिटोरियम में दूसरे भारत रत्न प्रोफेसर MS स्वामीनाथन जी की सेंटेनरी जुबली हम मनाएंगे। और दोनों भारत रत्न सी सुब्रमण्यम जी और प्रोफेसर स्वामीनाथन जी साथ में काम किए, वो भी एक अच्छा संयोग है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी उसको लॉन्च करेंगे। उसके अलावा बहुत सारे दूसरे देशों के और हमारे राज्यों के कृषि मंत्री और बहुत सारे अधिकारीगण, वो सब लोग होंगे। इसकी जो हाइलाइट्स है उसमें पहला तो ये है कि एक MSS 100 जो स्वामीनाथन जी का 100 साल है, उस पर एक ग्लोबल कॉल टू एक्शन
लॉन्च किया जाएगा, जिसमें ग्लोबल कम्युनिटी इकट्ठी होके उस पर क्या एक्शन किया जाए वो होगा। और जो बायो हैप्पीनेस इसकी जो मेन जो थीम है उस पर फोकस किया जाएगा। एक इनके नाम पे एक नया अवार्ड, MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस, वो शुरू हुआ है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी पहला अवार्ड इसका देंगे, जिसका $25,000 का ये पहला अवार्ड है जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे है। और एक दूसरा है 1 करोड़ एग्रीटेक चैलेंज टू बी लॉन्च्ड, वो एक नया इनिशिएटिव है। दूसरे एस्पेक्ट्स हैं जो कॉन्फ्रेंस के, जिसमें यूथ साइंस फोरम, विमेन फार्मर्स राउंड टेबल, डिजिटल एग्रीकल्चर शोकेस, प्लेटफॉर्म फॉर इंक्लूसिव डायलॉग, इनोवेशन, ग्रास रूट इंगेजमेंट, फार्मर्स के साथ में बैठक, ये सारी चीज़ें तो काफ़ी इंक्लूसिव है। सिर्फ साइंस की बात नहीं है, पूरी सोसाइटल इंक्लूसिविटी का ध्यान रखा गया है, तो उसके ऊपर बात होगी। तो ये कुछ हाइलाइट्स हैं कॉन्फ्रेंस की। और मेरा तो आप सबसे निवेदन है कि पूरी कॉन्फ्रेंस को तीनों दिन कवर कीजिए और इसको ग्लोबली हाईलाइट कीजिए। ये हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान की कृषि के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है।